हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हो गया है मंडे और आज हमारा सप्ताह का जो फर्स्ट दिन है वो रहता है हिस्ट्री का। तो आज 25 अगस्त मंडे के दिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री और इसमें हम हिस्ट्री का करने वाले हैं रिवीजन। पिछले दो पार्ट में भी हमने मेवाड़ के गोहिल वंश का रिवीजन किया था। आज ये लास्ट पार्ट रहने वाला है जिसमें हम हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है मेवाड़ का गोहिल वंश इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब तक हमने हल्दी घाटी की युद्ध के बारे में पढ़ा है और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने सेना का क्या अनुपात बताया है ये भी देखा था। और इसी के साथ हमने इसमें राजपूत सेना और मुग़ल सेना के जो क्या स्थिति थी वो भी हमने देख ली थी कि हरावल दस्ते में कौन थे, चंदावल में कौन थे, वाम पार्श्व आदि में हमने सब कुछ देख लिया था कि इसमें कौन सी सेना में कौन कहाँ था। तो अब देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में और क्या क्या है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में लड़ा गया, जिसमें मानसिंह हाथी के ऊपर था लेकिन महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर थे जिसका नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि ये युद्ध हो रहा था और इस समय मानसिंह ने ये सोच रखा था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर ले जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप बंदी नहीं बने और इन्होंने चेतक की सहायता से चेतक ने मर्दाना हाथी जो मानसिंह का था उसके सर पर दोनों पैर रख दिए थे जिससे वो हिल नहीं सका था और महाराणा प्रताप ने भाला फेंका जिससे मानसिंह बच गया। और मुग़ल सेना ने क्या कर रखा था कि इन दोनों के चारों ओर घेराव डाल रखा था, जिसके चलते महाराणा प्रताप ये समझ गए थे कि या तो इसमें हम बच नहीं पाएंगे या इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन वो बहुत ही घायल हो गए थे और घायल अवस्था में इन्हें जालाबिदा ने बाहर निकाला और जालाबिदा वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए मुग़ल सैनिकों से प्रताप की रक्षा किसने की? तो वो थे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह ने रक्षा की। इसके बारे में जानकारी के दो स्रोत हैं, गिरधर आसिया की सगत रासो और अमर रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली। तो इसकी जानकारी हमें दो स्थानों से मिलती है, गिरधर आसिया की सगत रासो और रणछोड़ भट्ट की अमर काव्य वंशावली से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा प्रताप ने अपना व अपनी सेना का इलाज कोल्यारी गांव उदयपुर में करवाया तथा हल्दी घाटी युद्ध के तत्काल पश्चात कुछ समय के लिए आवरगढ़ को राजधानी बनाया। तो राजधानी बनी आवरगढ़। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर के प्रताप के विरुद्ध अभियान। तो जब हल्दी घाटी युद्ध हो गया इसके बाद अकबर ने कौन कौन से अभियान किए प्रताप के विरुद्ध जो देख लेते हैं। अकबर ने कुतुबुद्दीन खां और भगवंत दास को प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा तथा 1576 में किए गए इस आक्रमण में प्रताप के विरुद्ध असफलता प्राप्त हुई। नवंबर 1576 में अकबर ने जगन्नाथ कछवा के साथ उदयपुर जीता और उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा। 1577, 78 और 79 में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 3 बार अभियान पर शाहबाज खां को भेजा जो कि प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। 3 अप्रैल 1578 कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शाहबाज खां वर्सेस बाण सोनगरा। शाहबाज खां की जीत हुई, एकमात्र मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग जीता था। और भाण सोनगरा कौन थे? तो प्रताप के मामा थे और कुंभलगढ़ के दुर्गपति थे। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान को प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा, लेकिन यह
प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा, यानी ये अभियान असफल हो गया। और शेरपुर गांव की घटना, आगे क्या है, शेरपुर गांव की घटना। 1580 में प्रताप के विरुद्ध अभियान पर आए अब्दुल रहीम ने शेरपुर गांव में अपना अस्थायी निवास बनाया, जहां से अमर सिंह फर्स्ट ने इनके परिवार को बंदी बनाया, लेकिन प्रताप द्वारा अब्दुल रहीम के परिवार को ससम्मान वापस भेजा गया। राजपूतों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अकबर ने 4 मुगल चौकियां स्थापित की, जो इस प्रकार थी। पहली दिवेर राजसमंद, दूसरी देसूरी पाली, तीसरी देवल डूंगरपुर और चौथी थी देबारी उदयपुर। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ का प्रधान सेनापति अमर सिंह फर्स्ट था। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अमर सिंह फर्स्ट वर्सेस सुल्तान खां। अमर सिंह फर्स्ट की जीत हुई और सुल्तान खां मारा गया। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। 1585 ईस्वी में प्रताप ने लूणा चावंडिया को परास्त करके चावंड जीता। 1584-85 ईस्वी में अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान पर जगन्नाथ कछवा को भेजा, लेकिन अभियान के दौरान मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में स्थित है। मांडल गढ़ नहीं है, ये मांडल है, जो ये भी भीलवाड़ा में ही है। 1586 से 1596 तक मुगलों की तरफ से प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं हुआ। इस समय अंतराल को इतिहास में अघोषित संधि कहा गया। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु तक चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पुनः जीत लिया था। प्रताप की आर्थिक सहायता भामाशाह और ताराचंद्र द्वारा की गई, अर्थात इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रताप को भेंट की। यह इतना धन था जिससे 25,000 सेना को 12 वर्ष तक भोजन कराया जा सकता था। महाराणा प्रताप और भामाशाह की सर्वप्रथम मुलाकात चूलिया गांव चित्तौड़ में 1578 में हुई। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा उदयपुर में हुआ तथा विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ तथा इनका राज्याभिषेक या तलवार बंधाई कर कृष्णदास चुंडावत द्वारा तलवार बंधाई रस्म जो थी वो यह राज्याभिषेक कृष्णदास चुंडावत द्वारा की गई। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। इनका अंतिम संस्कार बांडोली सलुम्बर में हुआ और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली में स्थित है। महाराणा प्रताप के स्मारक हैं 2 स्थान पर, मोती मंगरी उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे और दूसरा दिवेर राजसमंद में। महाराणा प्रताप का कुल शासनकाल 25 वर्ष रहा तथा इनके राज्याभिषेक के समय मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाग लिया था। अगला शासक है अमर सिंह फर्स्ट। 1597 से 1620 तक शासक रहे। टोटल 16 अभियान किए थे, जिनमें से मुख्य अभियान थे मुगलों की तरफ से प्रमुख अभियान किए गए। मुगलों ने इनके विरुद्ध टोटल 16 अभियान किए थे, जिससे प्रमुख अभियान कौन कौन से थे? पहला 1599 में जहांगीर ने किया, जो असफल रहा। 1601 में जहांगीर और राय सिंह ने असफल रहे। 1605 आसफ खां और जफर बेग आए थे, जो भी असफल रहे। 1608 में महावत खां असफल। 1609 में परवेज असफल। 1612 राजा बासु असफल। 1613 से 1615 तक चलने वाला जो अंतिम अभियान था वो था खुर्रम और अब्दुल रहीम खां ने खाना नहीं किया, यह सफल रहा, इसीलिए मुगल मेवाड़ संधि हुई थी।
मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह फर्स्ट के बीच हुई थी। संधि की शर्तें थी 5। पहली, मेवाड़ शासक मुगल दरबार नहीं जाएगा। दूसरा, मेवाड़ और मुगल वैवाहिक संबंध नहीं होगा। तीसरी, 1000 घुड़सवारों की मुगलों को सहायता देंगे। चौथी, चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। और पांचवी थी, चित्तौड़ में मरम्मत कार्य नहीं होगा। इन 5 शर्तों में से जो पहले वाली 4 शर्तें हैं वो मेवाड़ की तरफ से थी, और जो 5वीं और अंतिम शर्त थी वो मुगलों की तरफ से रखी गई। मेवाड़ की तरफ से मुगलों के पास संधि प्रस्ताव लेकर 2 जने गए, पहला शुभकर्ण और दूसरा हरिदास जाला। और मुगलों की तरफ से संशोधित संधि प्रस्ताव लेकर मेवाड़ आए थे 2 जने, सुंदरदास और शुक्रुल्ला शिराजी। यह जानकारी मिलती है कहाँ से? 3 स्थानों से। 1615 के पुष्कर महल अभिलेख से, 1637 के शाहजहानी दरगाह का लेख से, और तीसरा है राज प्रशस्ति से यह जानकारी मिलती है। सर टॉमस रो ने कहा, बादशाह ने राणा अमर सिंह को बल से नहीं बुद्धि से अधीन किया। अमर सिंह फर्स्ट के समय एक और घटना हुई थी जिसमें चुंडावत और शक्तावत यानी जत्र सिंह और बालू सिंह के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें हरावल दस्ते को लेकर यह संघर्ष हुआ था कि हरावल दस्ते के नेतृत्व को लेकर संघर्ष जो हुआ वो हुआ था शक्तावत और चुंडावतों के मध्य। यह संघर्ष उटाला के किले में प्रवेश को लक्ष्य बनाया गया। इस संघर्ष में कि जो इसमें पहले प्रवेश करेगा वो ही हरावल दस्ते का नेतृत्व करेगा। 1620 और इस घटना में क्या हुआ था, इस संघर्ष में चुंडावत ही जीते थे, तो आगे भी इन्होंने ही हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। 1620 में अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। अमर सिंह फर्स्ट की छतरी आहड़ उदयपुर में स्थित है। अमर सिंह फर्स्ट के पश्चात सभी सिसोदिया शासकों की छतरियाँ राजसिंहों को छोड़कर, सिर्फ राजसिंह की छतरी यहाँ नहीं है, बाकी सभी की यही है। कहाँ है? आहड़ उदयपुर में स्थित है और इस स्थान को महासतिया कहा गया। और महासतियों का टीला कहलाता है बागोर भिलवाड़ा में। सतियों का टीला कहाँ स्थित है? बागोर भिलवाड़ा में। और राजसिंह की छतरी आहड़ उदयपुर में नहीं है, यानी महासतिया में नहीं है, तो कहाँ है? कुंभलगढ़ में स्थित है। अगला शासक है कर्ण सिंह। 1620 से 1628 तक शासक रहे। पहला मेवाड़ी व्यक्ति जो संधि के पश्चात मुगल दरबार गया। पहला मेवाड़ी जिसे 5000 की मनसबदारी मिली थी। और इनके समय के निर्माण कार्य थे 5: जग मंदिर, कर्णविलास महल, बड़ा दरी खाना, चंद्र महल और दिलकुश महल। कर्ण सिंह ने शरण दी थी खुर्रम यानी शाहजहां को जहांगीर से विद्रोह के दौरान, और जग मंदिर में शरण दी गई तथा यहाँ इसने सर्वाधिक समय बिताया था। सर्वप्रथम तो देलवाड़ा हवेली में शाहजहां को रोका गया था, लेकिन सर्वाधिक समय बिताया था जग मंदिर में। शाहजहां ने जग मंदिर जहांगीर से विद्रोह के समय सर्वाधिक समय जग मंदिर में व्यतीत किया, जहाँ पर उसके मन में संगमरमर को लेकर प्रेम जागृत हुआ। इसलिए ताजमहल के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ। इस कारण कहा जाता है कि ताजमहल की वास्तुकला पर राजस्थान के जग मंदिर की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। जगत सिंह फर्स्ट अगला शासक हैं। जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 तक शासक रहे। दरबारी शिल्पी थे इनके 3: भाणा, मुकुंद और अर्जुन। शासनकाल में को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल को चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए निर्माण कराया चित्तेरोरी ओवरी या तस्वीरों कारखानों का, जो उदयपुर में स्थित हैं। जगत सिंह फर्स्ट की पत्नी जाना दे, बेटा राज सिंह, दाई नोजूबाई,
निर्माण कार्य थे तीन। पहला दाई के मंदिर या नौजूबाई के मंदिर का उदयपुर में, दूसरा मोहन मंदिर पिछोला के किनारे, और तीसरा जगन्नाथ या जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण कराया। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जगन्नाथ राय प्रशस्ति स्थित है, जिसके लेखक हैं कृष्ण भट्ट। फर्स्ट के निर्माण कार्यों के बाद देख लेते हैं कि इन्होंने किसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया। तो जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया, जो उदयपुर में स्थित है। इनके दरबारी चित्रकार हैं साहिबदीन। इसने सर्वप्रथम राणाओं का व्यक्तिगत चित्रण प्रारंभ किया। व्यक्तिगत चित्रण साहिबदीन ने, जो जगत सिंह फर्स्ट का दरबारी चित्रकार था, जबकि सवाई ईश्वरी सिंह के दरबारी चित्रकार साहिब राम ने सर्वप्रथम राजाओं का आदमकद चित्रण प्रारंभ किया था। आदमकद चित्रण सवाई ईश्वरी सिंह के दरबारी चित्रकार साहिबदीन ने, और व्यक्तिगत चित्रण जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी चित्रकार साहिबदीन ने किया। अगला शासक है राज सिंह। 1652 से 1680 तक शासक रहे। पिता जगत सिंह फर्स्ट, माता जाना दे, पत्नियां दो, पहली राम रसड़ दे और दूसरी चारुमती। राम रसड़ दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राज सिंह का बेटा है जय सिंह। उपाधियां दो, विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। जगत सिंह के सेनापति रतन सिंह चुंडावत, जो सेलुम्बर के थे। 1667 में देसूरी की नाल में के युद्ध में राज सिंह के सेनापति के रूप में रतन सिंह ने भाग लिया तथा मुगलों के विरुद्ध जीत अर्जित की। रतन सिंह की मृत्यु इसी युद्ध में हुई, लेकिन युद्ध से पूर्व पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर से निशानी की मांग की, जिस पर सहल कंवर द्वारा सिर काटकर पेट किया गया। इस घटना पर मेघराज मुकुल ने अपनी रचना सेनानी लिखी, जिसका एक वाक्य प्रसिद्ध है, जो है चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। हाड़ी रानी सहल कंवर के नाम पर श्रीमती वसुंधरा राजे ने 2008 में हाड़ी रानी पुलिस बटालियन बनाई, जिसका श्रीमान अशोक गहलोत ने 2013 में RAC में विलय कर दिया था। राज सिंह की राजनीतिक उपलब्धियां। राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह थे दो। पहला शाहजहां, जिसने 1627 से 58 तक शासन किया, और औरंगजेब 1668 से 1707 तक शासन किया। तो राज सिंह के राज्याभिषेक के समय शाहजहां द्वारा हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप भेजे गए। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग में मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर पहली बार मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना चित्तौड़ भेजकर मरम्मत कार्य को ध्वस्त करवाया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के समय औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के राणा राज सिंह को सहायता हेतु एप्लीकेशन भेजी, लेकिन राज सिंह द्वारा किसी भी मुगल राजकुमार का पक्ष नहीं लिया गया। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के समय राज सिंह द्वारा टीका दौड़ का आयोजन किया गया। इस टीका दौड़ के माध्यम से राज सिंह ने मुगलों के अधीन मेवाड़ के क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया तथा टोडा टोंक और चाकसू और कोटपुतली में मुगल चौकियों को लूट लिया। राज सिंह ने गोमती नदी रोककर 1662 से 1676 तक राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो करौली राजसमंद में है। राजसमंद झील के उत्तरी नौचौकी पाल पर 25 संस्कृत शिलालेख हैं, जो भैंसलाना के काले संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसमें उत्कीर्ण क्या है? मेवाड़ का इतिहास, बापा रावल से राज सिंह तक। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है।
इसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट। राजसमंद झील भारत की सबसे बड़ी अकाल राहत झील है, जिसके निर्माण में 16,000 लोगों ने भाग लिया था। राजसिंह के दरबारी विद्वान थे 6। किशोरदास पुस्तक राजप्रकाश, कविमान पुस्तक राजविलास, कल्याणदास पुस्तक गुरु गोविंद, सदाशिव पुस्तक है अमर काव्यम, हृदयरासे की पुस्तक सगतरासो, रणछोड़ भट्ट की पुस्तक अमर काव्य वंशावली। इससे आगे हैं औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं कि औरंगजेब ने आदेश दिया था मूर्ति तोड़ने का, जिसका विरोध किया राजसिंह ने और निर्माण कर रहे थे 3। पहला जगत उदयपुर में अम्बे माता मंदिर का, काकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश मंदिर का, नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर का। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था, जो एक गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है। इसका विरोध राजसिंह ने किया। औरंगजेब की सगाई 1658 में चारुमती से हुई, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिससे विवाह 1660 में राजसिंह ने से हुआ, या राजसिंह ने चारुमती से 1660 में विवाह कर लिया था। राजसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण दी तथा इस घटना को इतिहास में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा गया। अकबर सेकेंड, औरंगजेब जिसके पिता हैं और उसके अकबर सेकेंड के बेटे का नाम है बुलंद अख्तर और बेटी है सफीतुन्निसा। गोविंद दास और दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति 1669 में वृंदावन, जो यूपी में पड़ता है, वृंदावन से लेकर मेवाड़ आए तथा मेवाड़ के राणा राजसिंह द्वारा 1672 में सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया तथा श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण सिहाड़ श्रीनाथ द्वारा कहलाया। श्रीनाथ जी मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। राजसिंह द्वारा औरंगजेब के विरोधी दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह राठौड़ को शरण दी तथा इतिहास में यह घटना सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के नाम से जानी गई। 1680 ईस्वी देबारी या उदयपुर का युद्ध, जो राजसिंह और दुर्गादास वर्सेस मुगलों की जीत हुई। राजसिंह की मृत्यु 1680 में हुई तथा इनकी छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। अगला शासक है जयसिंह। जयसिंह ने 24 जून 1681 में मुगलों से संधि कर ली, जिसका प्रतिनिधि था मुअज्जम। इस संधि के तहत पूर्व मांडल और बदनौर की जागीरें जजिया के बदले मुगलों को दी गई। गोमती नदी रोककर जयसिंह ने जयसमंद झील का सलूमर में निर्माण करवाया, जो एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसका प्राचीन नाम था ढेबर झील। राजस्थान की दूसरी सबसे गहरी झील सर्वाधिक जलीय जीवों के कारण जलचरों की बस्ती कहलाती है। इसमें 7 टापू स्थित हैं। सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा। इस पर आइसलैंड रिसोर्ट स्थित है। सबसे छोटा प्यारी टापू, इस पर 2 जनजातियां निवास करती हैं, जो है मीणा और भील। जयसिंह ने निर्माण करवाया रूठी रानी कोमला देवी के महल का जयसमंद सलूमर में। रूठी रानी के 3 महल हैं, तारागढ़ अजमेर में, मीनाल भिलवाड़ा में और जयसमंद सलूमर में। अमर सिंह सेकेंड 1698 से 1710 तक शासक रहे। अमर सिंह सेकंड के शासन काल में 1708 में देवारी समझौता हुआ, जो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच हुआ। यानी कि अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और
सवाई जयसिंह के बीच हुआ। इस समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी कि मेरी बेटी चंद्रा कौरी का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह के साथ होगा तथा उससे होने वाली संतान ही आमेर का शासक बनेगी। अगला शासक है संग्राम सिंह सेकंड। 1711 ईस्वी में बादनवाड़ा का युद्ध संग्राम सिंह वर्सेस रणबाज खान जो मुगल सेनापति था, संग्राम सिंह की जीत हुई। संग्राम सिंह ने पूर्व मांडल और बदनौर पर पुनः अधिकार किया और निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी का उदयपुर में, वैद्यनाथ मंदिर का उदयपुर के सिसरमा गांव में। वैद्यनाथ मंदिर के बाहर वैद्यनाथ प्रशस्ति स्थित है जिसके लेखक है रूप भट्ट। संग्राम सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की जो 17 जुलाई 1734 को हुआ और इनकी मृत्यु 1734 में हुई। अगला शासक जगत सिंह सेकंड। इनके बारे में जानकारी के स्रोत है जगत विलास जिसके लेखक है नेक राम। इनके शासनकाल में हुडा सम्मेलन हुआ। हुडा भीलवाड़ा में पड़ता है जो 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ। इसके योजनाकार थे संग्राम सिंह सेकंड, आयोजक जगत सिंह सेकंड, संयोजक सवाई जय सिंह और भाग लिया। मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने जो अध्यक्ष रहे, जयपुर से सवाई जय सिंह ने, मारवाड़ से अभय सिंह ने, बीकानेर से जोरावर सिंह, नागौर से भक्त सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, कोटा से दुर्जन शाल, बूंदी से दलेल सिंह और करौली से गोपाल पाल ने भाग लिया था और हुडा सम्मेलन असफल रहा। अगला शासक भीम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे। इनकी बेटी थी कृष्णा जिसकी सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से की और भीम सिंह जो मारवाड़ के थे जिससे कृष्णा की सगाई हुई उसकी मृत्यु हो गई और इनका भाई मानसिंह शासक बना। इसी बीच भीम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे इन्होंने अपनी बेटी कृष्णा का विवाह जयपुर के जगत सिंह से कर दिया जिससे मारवाड़ का मानसिंह नाराज हुआ और इन दोनों के बीच यानी जगत सिंह और मानसिंह के बीच गिंगोली का युद्ध हुआ। 1807 में गिंगोली का युद्ध जगत सिंह वर्सेस मानसिंह राठौड़। जगत सिंह की जीत हुई। जगत सिंह का साथ इस युद्ध में आमिर खां पिंडारी ने दिया। आमिर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा को जहर दे दिया गया। कृष्णा की 1810 में मृत्यु हो गई और भीम सिंह ने जनवरी 1818 को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। अगला शासक जवान सिंह 1828 से 1838 तक शासक रहे। अगले शासक हैं सरदार सिंह। इनके शासनकाल में 1841 में गठन हुआ था मेवाड़ भील कोर का यानी MBC का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। इसके प्रथम कमांडेंट थे विलियम हंटर। अगले शासक थे स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक शासक रहे। 1857 की क्रांति के समय शासक थे और इनके समय PA यानी पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तात्या टोपे को फांसी दिए जाने की आलोचना की। स्वरूप सिंह ने चलाए थे चांदोड़ी सिक्के मेवाड़ में जिस पर अंकित था दोस्ती लंदन। अगला शासक शंभू सिंह के बाद सज्जन सिंह ने निर्माण कार्य करवाया है सज्जनगढ़ दुर्ग का उदयपुर में जो बांस दर्रा की पहाड़ी पर स्थित है। इस सज्जनगढ़ दुर्ग के उपनाम या अन्य नाम हैं मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस, वाणी विलास महल। सज्जन सिंह ने स्थापना की 2 जुलाई 1877 को देश हितैषिणी सभा की मेवाड़ में और चलाए थे सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक अखबार। ये मेवाड़ के में साप्ताहिक अखबार थे। 10 मार्च 1877 को मेवाड़ राज्य परिषद यानी इजलास खास का गठन हुआ जो कि न्यायिक कार्य देखती थी। 20 अगस्त 1880 को
इजलास खास को महेंद्र राजसभा में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। यह सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, लेकिन राजा से ऊपर नहीं थी, सर्वोच्च राजा ही हुआ करता था। अगला शासक है फतेह सिंह। इसके समय सर्वाधिक किसान आंदोलन हुए, जिसमें बिजोलिया और बेंगू प्रमुख थे। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए मेवाड़ के राजा फतेह सिंह गए तथा केसरी सिंह बारठ द्वारा इन्हें 13 सोठे लिखकर भेजे, जिन्हें पढ़कर फतेह सिंह कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ। इन 13 सोटे को इतिहास में चेतावनीरा चुंगटिया या चेतावनीरा चंगुटिया कहा गया, जिसके लेखक थे केसरी सिंह बारहट। अगले शासक हैं भूपाल सिंह, जो देश के अंतिम शासक हैं, मेवाड़ के अंतिम शासक थे। तो स्वतंत्रता व एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक था। इनके समय 1941 में बिजोलिया आंदोलन समाप्त हुआ। यह राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। यह मेवाड़ के अंतिम शासक रहे। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो गाइस, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन भी हो गया है। इसी वीडियो के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, कछवा ढूंढाड़ के या आमेर के कछवा वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।